3 साल के बाद में भगवान शंकर मेरे को गुरु के रूप में स्थान दिए। बोला बोल बेटा तेरी क्या इच्छा है। तो मैंने बोला तो बोला बेटा तो भगत आस्था लेकर आएगा अच्छा मन से, उसका काम जरूर होएगा। जैसे हमारे भगत जन बोलते थे गुरुजी और सब तो आनंद है और पानी की बहुत कमी है। 27 साल के बाद में चादर कूदी। चाल गिरे। तो समाधि के दौरान आपको कैसा कुछ अनुभव हुआ? कुछ भी चीजें अनुभव हुआ ना, एक ईश्वर की एक ज्योति का रूप का प्रकाश हुआ समाधि में। जैसे मैं बाहर की समाधि करता था पहला, घड़ी तो सांप बन के आते थे, घड़ी कैसे मतलब कानों में आवाज़ आती थी जैसे अपने को कोई बुला रहा है। आँख खोलता हूँ तो कोई है ही नहीं। जैसे अपन निंद्रा काटते हैं वैसे समाधि ज्ञान है। ऐसा भंग होकर बैठ जाते हैं, कपाली में सट जाते हैं अपनी सांस। ऐसा अपन रात को विचार करते हैं 4 बजे उठना है अपन को, ऐसे अपना टाइम है। समाधि में अपन को 5 दिन में कितना घंटा आ रहा है वो चीज़ अपनों को माइंड में भरना पड़ता है। समाधि पूर्ण होते है, ईश्वर संग पूरते हैं। महादेव संग पूरेंगे तो समाधि पूर्ति बाकी नहीं। अगर महादेव नहीं करे तो समाधि और ज्यादा समय के लिए चलती या फिर नहीं निकलते थे, शरीर को त्यागना पड़ता है। संत आने से अपनी आजू बाजू की कुंड सबके प्रकाश होता है। यज्ञ के माध्यम होएगा, प्रसाद बनेगा, जो धुएं का धुआं निकलता वो 12 किलोमीटर तक प्रकाश करता है। अच्छा मैं भक्तों को बोलता हूँ आनंद कर, जिसको जन्म दिया उसको दुखी थोड़ी देखना चाहिए। भगवान ने शिव ने ये थोड़ी बोला कि जगत को आनंद कर, तेरा बच्चा उसी को भूखा है। भगवान के लिए सब एक समान, आश्रम पे उनका भी हक आने का। जैसे भगत आते हो भी दो प्रणाम करो, अगर पालन किया है। नमस्कार दोस्तों, पधारो हमारे पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने हमारा पहला पॉडकास्ट शूट किया है महाराज सावरनाथ जी के साथ में। महाराज सावरनाथ जी का धुना राजस्थान के आसिन शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। महाराज सावरनाथ जी ने 21वीं सदी में 5 दिनों के लिए जीवित समाधि ली थी। तो आज हम उनसे इसी समाधि के बारे में वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने समाधि ली थी, उसका रहस्य क्या था। और इसके अलावा हम उनसे आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कई सारे सवालों के बारे में जानेंगे और साथ ही हम उनसे गुरु के महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। पधारो हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु महाराज की कृपा हुई जो आज आप गाने आए। जी महाराज, और कैसे आप? बस आनंद है जी। तो हमारा सबसे पहले यही सवाल है कि आध्यात्मिकता में आने से पहले आप क्या करते थे? पहले मैं खेती बाड़ी करता था और फिर बचपन में खेती बाड़ी, फिर बाहर बम्बई निकल गया। बम्बई दूध का धंधा करता था और गाड़ी वगैरह चलाता था, वो काम था मेरा। तो कभी आपने सोचा था कि कभी आगे चल के मैं सन्यासी बन जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं सोचा था? ऐसा मन में कुछ भी नहीं था। बचपन में भी जब आप छोटे थे कभी ऐसा कोई विचार नहीं आया था या कुछ भी? नहीं था विचार, आगे बढ़ना कुछ अलग सपना था। बन ईश्वर की मर्जी जब समझने लग गया तो गुरु महाराज के पास गया। जैसे हमारे सनातन धर्म में नियम है कि गुरु बना ज्ञान नहीं मिलता है। फिर मेरे माता पिता ने बोला बेटा सतगुरु कर। फिर ज्योति में मैं कान में गुरु मंत्र लिया। फिर धीरे धीरे सुरता लगी, गुरु किया। गुरु करने के बाद में ऐसा लगा कि अपन को भी कुछ भक्ति भाव करना है। तो आपको पहली बार ऐसा कब महसूस हुआ कि मेरे को भक्ति भाव में जाना है? सर पहले बार मेरे गुरुजी ने खड़ा तपस्या की थी 1 महीना। तो लाखों की संख्या में जाते संत आते थे, भगत जन सब दर्शन करते थे। उनको भाव दे के फिर मेरे भी सुरता लग गई कि मेरे को भी जगत कल्याण के लिए ऐसा भजन करना है। गुरुजी कैसे मिला? आप उनके पास गए या कैसे, क्या उनसे कनेक्शन हुआ आपका? गुरुजी के पास में एक मेरा दोस्त है, वो लेके गया कि मेरी गाड़ी थी कि गुरुजी को घुमाने के लेके चलना था। वहाँ गए थे। फिर धीरे धीरे गाड़ी से हम गुरुजी घुमा के लाते थे, भक्तों के पास जाते थे। फिर उनको देख के मेरी भी सुरता लगी कि मेरे को भी भजन करना है। फिर आप भजन में लग गए उनके साथ और धीरे धीरे फिर भक्ति में आ गए। गुरुजी ने आपको दीक्षा दी, उसके बाद कितने समय तक आप उनके साथ में रहे और फिर यहाँ पे बामनी ढूंढा पे आए आप? मैं उनके साथ में 6 साल तक रहा। 6 साल तक उन्हीं के साथ ध्यान साधना करते थे? हाँ, जब भी उनके साथ, जब भी मैंने घर में त्यागा था उनके साथ में ही रहता था। अच्छा, तो आपने पूरी तरह से घर कब त्यागा था? ऐसे पूरी तरह से बामनी आने के बाद। बामनी आने नाइट होना बंद कर दिया। अच्छा, नाइट नहीं होता। तो आपने बामनी को क्यों चुना यहाँ पर? बामनी ऐसे चुना है कि मेरे गुरुजी ने बोला कि ऐसा कुछ मनुष्य जुनी में आया है तो बेटा कुछ नाम मेरा रोशन करना।
जब मेरा शिष्य बना तो जैसे अपन बिजनेस करते हैं, माता पिता बोलते हैं बेटा मेरा नाम रोशन करना है, वैसे गुरु का भी एक नाम रोशन होता है। अगर अपन कुछ भजन करें, संकल्प ले, मैंने संकल्प लिया मंदिर बनाने का। तो जैसे कि आप सन्यासी, आपने दरबार सब कुछ छोड़ दिया था, तो अभी देखे तो आप बामनी में बहुत विकास भी कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, तो उन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? भगजन वो सब डोनेशन करते हैं, वो करते हैं सब। तो वहाँ पे जो शिव जी का मंदिर है वो पूरा आपने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा? धुआं चेतन धुआं चेतन क्या सबसे पहले आप? सबसे पहला 3 साल तक धुआं चला अपन। अच्छा। धुआं चलने के बाद में भी मेरे को जैसे धुआं में भोग लगता है रोड का, जागरूक तो 3 साल के बाद में भगवान शंकर मेरे को गुरु के रूप में दृष्टांत दिया, बोला बोल बेटा तेरी क्या इच्छा है? तो मैंने बोला मेरे को जगत कल्याण के लिए संकल्प है मेरा, मेरे को भजन करना है। तो बोला बेटा तो भगत आस्था लेकर आएगा अच्छा मन से, उसका काम जरूर होएगा। उसका मन में अगर काम नहीं तो काम नहीं होगा। ये वचन दे के गुरुजी वापस गायब हो गए। सच्ची श्रद्धा थी आपने की थी, फिर आपने मंदिर बनाने का निर्णय किया वहाँ पर? मेरा भी मन में एक सुरता लगी समाधि, जैसे गुरु ने मेरे को ऐसा नेत्र बंद करते उसमें बोला कि भगवान शिव की साधना कर दूँ। जब शिव की साधना की तो 1 साल तक रात को रोज 3 घंटा माला जपना, 11 से 12, 1, 2, 3 तक। फिर शिव 12 महीना के बाद में मेरे को गुरु का रूप में वापिस दृष्टांत दिया, बोल बेटा तेरी क्या इच्छा है? मेरे को समाधि ज्ञान करना है। कि समाधि ज्ञान करके क्या करेगा? मेरे को यहाँ पर कुछ प्रकाश करना है जगत कल्याण के लिए, बहुत दुखी है। तो फिर उन्होंने गुरु के रूप में बोला कि तू योग साधना करके बैठ जाना जमीन के अंदर। जब भी पहले मैं यास किया आधा घंटा 1 घंटा समाधि में बैठने के लिए दे दी। हाँ, पहले समाधि खुदा के पहले बाहर ही ट्राई किया, फिर बाद में पूरा ट्रेन हो गया जब भी मैं जमीन के लिए, पहले बाहर की समाधि करता था। तो आपने कितने टाइम तक प्रैक्टिस किया था ये चीज? कम से कम 3 साल तक। 3 साल तक जब तक समाधि ले पाए? कितने दिन के लिए थी समाधि? फर्स्ट समाधि अपनी 5 दिन की थी। 5 दिन तक समाधि ली आपने। तो समाधि के दौरान आपको कैसा कुछ अनुभव हुआ? कुछ भी चीजें अनुभव हुआ ना, एक ईश्वर की एक ज्योति का रूप का प्रकाश हुआ। जैसे अपना बल्ब जलता है वैसे ज्योति के अंदर प्रकट हो गया, आकाशवाणी हुई है। उसमें मेरे को यही वचन दिया, बोल बेटा तेरी क्या इच्छा है? मतलब मेरे को भगवान महादेव का मंदिर बनाना है। तो आकाशवाणी में बोली जो तेरी इच्छा है, तेरी धर्म के लिए, सनातन धर्म में यही है कि जो अच्छा अपन लेके जाते हैं ईश्वर अपनी इच्छा पूर्ण करता है, पर आपको विश्वास होना चाहिए। और भगवान का अगर भजन करेंगे तो भगवान आपको बहुत कष्ट देता है, जैसे अपना भंग करने के लिए कि वो बोलते हैं ना अंडा पक्का है कच्चा है, वैसे शिष्य की भी परीक्षा लेते हैं गुरुजी, पक्का है कच्चा है, कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, क्या क्या बोलते हैं सबको, मतलब क्षमता को मारना पड़ता है। अगर क्षमता नहीं मारेंगे तो क्रोध आ जाता है। तो जब आप समाधि के लिए अंदर बैठे तब भी आपको कुछ फील हुआ कि कुछ परीक्षा ले रहे मेरे, ऐसा कुछ परीक्षा हुई उस समय? बहुत समाधि में जैसे मैं बाहर की समाधि करता था पहला, घड़ी तो सांप बन के आते थे, घड़ी कैसे मतलब कानों में आवाज़ आती थी जैसे हमको कोई बुला रहा है, आँख खोलता हूँ तो कोई है ही नहीं, ऐसे ऐसे होती थी। नहीं, जब आप 5 दिन के लिए अंदर बैठे उस समय कुछ ऐसा नहीं हुआ? उस टाइम हुआ ना, वाइट कीड़ा समझते हो आप? वाइट कीड़ा मतलब कीड़ा। अच्छा कीड़े, हाँ। वो चालू कर दिया पूरे। अच्छा। जैसा वो निंद्रा काटते हैं वैसे समाधि ज्ञान है, ऐसा भंग होकर बैठ जाते हैं, कपाड़ी में सट जाते हैं अपनी सांस। ऐसा अपन रात को विचार करते हैं 4 बजे उठना है अपन को, ऐसे अपना टाइम है। समाधि में अपन को 5 दिन में कितना घंटा आ रहा है वो चीज़ अपनों को माइंड में भरना पड़ता है। फिर जैसा अपनी माँ का पेट में बच्चा होता है, 9 महीना अगर उसकी धरती पे मांगे थे तो वो जन्म लेगा, बाकी नहीं लेगा, वो अंदर ही खत्म हो जाता है। वैसे समाधि में भी प्रभु की भक्ति सच्ची है, साधना सच्ची है तो अपना समाधि पूर्ण होते हैं, ईश्वर संग पूरते हैं। महादेव संग पूरेंगे तो समाधि खुलती, बाकी नहीं खुलती। अगर महादेव नहीं करते तो समाधि और ज़्यादा समय के लिए चलती या फिर नहीं निकलते थे, शरीर को त्यागना पड़ता था। तो और उस समाधि के दौरान आपको भूख प्यास ऐसा कुछ भी लगा नहीं? कुछ भी? 1 महीना पहले खाना पीना छोड़ना पड़ता है, 1 दिन पहले जल छोड़ना पड़ता है। तो 1 महीने तक बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते या कुछ? चाय पानी फ्रूट वगैरह लेते थे। चाय पानी फ्रूट, और 1 दिन पहले पानी वगैरह सब कुछ? 1 दिन पहले पानी छोड़ना। और फिर समाधि से निकलने के बाद तो खा सकते हैं? समाधि निकलने के बाद में चाय पानी फ्रूट वगैरह 4-5 धीरे धीरे फिर स्टार्ट करते हैं। और जो शिव जी का मंदिर अभी बन रहा है वो समाधि होने के बाद आपने स्टार्ट किया? हाँ,
तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कब करवाई थी आपने? 2023 में। 2023 में। और कहते हैं कि जो शिवलिंग होते हैं ना, वो भी हमारे वहाँ पर अगर कोई ध्यान करता है तो चक्रास को सक्रिय करने में मदद करते हैं, कुंडलिनी को। तो उसमें कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है जो लोगों को मदद करते हैं? यज्ञ वगैरह करा के। यज्ञ है ना? 5 दिन तक यज्ञ चलता है। जैसे अपन जो खान पीन खाते हैं वो सब उनको खिलाते हैं मूर्ति को। यज्ञ के माध्यम में मंत्रों से उसको जागरूक किया जाता है। मंत्र पढ़ के जागरूक करने के बाद भी 5 दिन तक, एक दिन शक्कर में रखते हैं, एक दिन घी में रखते हैं, एक दिन गेहूं में रखते हैं, एक दिन जड़ में रखते हैं। जो अपन खान पीन खाते हैं एक दिन फ्रूट में रखते हैं। ऐसे वो जागरूकता होती है, अपना जीव उसमें चला जाता है। अच्छा, अपना जीव उसको प्राण प्रतिष्ठा। और जैसे कि आप सन्यासी बने तो आपने स्टार्टिंग से ही भगवान शिव की पूजा की है? हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि काल भैरव की पूजा करनी चाहिए, इनकी करनी चाहिए, आपने की? वो तो अलग अलग साधना अगर आपको चाहिए तो जैसे चुनना पड़ता है। मैं कुलदेवी इंग्लास है, उनको भी मैं साधना की। मेरे को खड़ा तपस्या करने की तो मैं भैरव को प्रकट किया। प्रकट करना ऐसे भैरव को खान पीन का पूजा देना, मीठी पूजा। फिर उससे अपनी आस्था जुड़ जाती है तो अपन को साक्षात वो मतलब गुरु के रूप में दिखते हैं। लोग बोलते हैं कि ईश्वर नहीं, मैं बोलता हूँ है, गुरु के रूप में ही आपको स्थान देंगे। तो सन्यासी होते हो गुरु के रूप में, पूछते हैं। जैसे अपना परिवार के रूप में भी देते हैं, माता पिता के रूप में भी देते हैं। उनका है ना रूप, आप उनको पहचान नहीं सकते हो। और जैसे कि काल भैरव है ना, वो हमें कैसे मार्ग दिखाते? कहते हैं ना कि अगर उनकी कोई साधना करता है तो आगे हमें मार्ग दिखाते, तो वो कैसे मदद करते हैं हमारी? वो एक छाया का रूप में दिखते हैं। छाया के रूप में। और कहते हैं ना कि वो अगर कोई ऐसे ही प्रार्थना करता है ना उनकी, तो कहीं ना कहीं उनको शक्ति को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत शक्तिशाली, वो डर भी जाते हैं लोग, कोई पागल भी हो जाता है अगर वो इतना सहन नहीं कर पाते उस शक्ति को। तो इस बारे में गुरु का अगर मंत्र अपन जपते हैं ना, गुरु महाराज जब शिष्य बनाते हैं वो कान में मंत्र देते हैं, उससे अपनी कुंडली जागरूकता हो जाती है। तो उससे क्या भैरव के तपों को सहन कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते अगर गुरु नहीं रहेगा। सबसे पहले अपना गुरु कवर मजबूत करना पड़ता है। जैसे अपन बाहर जाते हैं तो अपन सब सैंड लगा के जाते हैं, कपड़ा पहन के, अपन को गाड़ी का तेल भराते हैं, ऐसे सिस्टम है। ऐसे भक्ति का भी एक गुरु है। गुरु के बिना प्रकाश नहीं होता है। गुरु जैसे अगर अपनी भाषा में बोले तो बॉडी गार्ड समझ सकते हैं। हमारी हर चीज, अपना शरीर का रक्षक कवर है गुरु। कुछ भी मुसीबत हो तो वो गुरु आपकी रक्षा करेंगे। जैसे अपने माता पिता को अपनी प्रीत है कि मेरा बच्चा बाहर गया कभी आया, वैसे अपने गुरु को अपनी प्रीत है कि मेरे शिष्य को मैं आगे बढ़ाऊँ साधना करके। और सनातन धर्म में कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि कोई जातिवाद है, इसमें जातिवाद नहीं है। ईश्वर की भक्ति कोई भी कर सकता है। और काल भैरव और भैरव जी अलग अलग होते हैं। काल भैरव शक्तिपीठ की पूजा करते हैं, शक्ति की रक्षा करते हैं। और गोरा भैरव संसार का बैल कहते हैं। अच्छा, जिनको हिंदी में बोलते तो काल भैरव और बटुक भैरव, ये हिंदी में बोलते हैं, अपनी मारवाड़ी भाषा में काला गोरा बोलते हैं। अच्छा, हाँ। और काल भैरव आध्यात्मिकता में मदद करते हैं। हाँ, करते हैं। और गोरा भैरव आपने बताया वो अपने साथ में ही रहते हैं, अपने जैसे पितर दोष बोलते हैं उनको। वैसे में अपना इष्ट काम करते हैं, इष्ट में काल गोरा आ जाते हैं। काल भैरव कोई साधना के लिए काम आते हैं। जैसे आपको साधना चाहिए हो, पर साधना गलत चीज नहीं सिखाते हैं। आप जगत कल्याण के लिए मांगेंगे तो मिलेंगे, फिर अगर आपकी रीत पकड़ की तो आपको नुकसान भोगना होगा। और एक और चीज लोग कहते हैं कि जो गुरु जी कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, जैसे कि अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, जो पैसे होते घर पे रहते हैं, ऐसा कुछ कहना है लोगों का। देखो, भगत के और संत के आदू बेर रहते हैं। महापुरुष बोलते गए हैं, भक्ति करना है तो भ्रम मत रखना। और संसार तो आपको कुछ भी बोलेगी, आप किसी से बुरा नहीं मानना। लोग तो ऐसा बोलते हैं कि महाराज जी से पैसा खा गया, वो क्या रोटी तो नहीं मैं खा जाऊँ। अभी जैसे 30 लाख रुपया महाकाल की नगरी विकास हुआ, तो जो पैसा आया तो ही विकास हुआ, पैसा नहीं आता तो कैसे होता। भगवान का भजन करता हूँ, भजन से कल्याण होता है आप लोगों का। मैं भजन करता हूँ, आपका कल्याण होता है। तो आपको जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आपकी कामना करती है कि गुरु जी को अपन दान दें, वो दान से विकास हो रहा है। उनका काम है बोलना, उनकी जो दुकान में सामान वो बोलेंगे। मेरा कामना है, मेरे को शंकर की भक्ति करनी है, विकास करना। वो चाहे मेरे को गलत भी समझे तो मेरे को कोई फर्क नहीं है, मैं भगवान की भक्ति में मगन हूँ। मैं उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचूंगा, वो मेरे लिए कितना भी सोचे। लोग तो बोलते हैं महाराज जी, जैसे मैंने शादी भी की है, भगवान के 2 बच्चा बच्ची लड़की सब है, नाथ सब होते हैं कि मेरा जन्म है। तो बच्चा बच्ची को घर पे मैं 5 साल से नाइट घूमना बंद कर दिया, आश्रम पे रहता हूँ, उनको खर्चा देता हूँ। भगवान से झूठ बोलना माँ बाप, ईश्वर ने बोला भी तू खर्चा दे। अच्छा, मैं भक्तों को बोलता हूँ आनंद कर, जिसको जन्म दिया उसको दुखी थोड़ी देखना चाहता हूँ।
नहीं वो क्या भगवान ने शिव ने ये थोड़ी बोला कि जगत को आनंद कर, तेरा बच्चा बच्ची को भूखा रहे। भगवान के लिए सब एक समान है, और आश्रम पे उनका भी हक है आने का। जैसे भगत आते हैं वो भी दो दो प्रणाम करो। अगर पालन किया है, पहले 4 युग पहले भी गृहस्थी में सब गृहस्थ जोड़ा से होते थे, जोड़ा का कोई दोष नहीं। सन्यासी रहने के बाद में अगर दूसरा शादी करे गलत चला तो पाप है। मैं तो जन्म ही से शादी नाप करके दो दूंगा, त्यागा नहीं मैंने। आप अभी गृहस्थ योगी हो। गृहस्थ योगी हूँ। और इस कितने प्रकार के योगी होते हैं वैसे? एक तो पकड़ होते हैं, जन्म से बाल ब्रह्मचारी होते हैं। अच्छा। मैं जन्म से बाल चरण होते तो वो घर पे नहीं जा सकते। मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं, मैं गृहस्थ आश्रम हूँ। तो मतलब मेरा कर्म मैंने त्याग दिया। बाकी भक्ति भगवान की मैं भी करता हूँ, पकड़ भी करते हैं। तो इससे क्या, त्यागने के बाद में घर का पानी भी नहीं पीते। जिस दिन मैं त्यागूंगा उस दिन घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। तो आप विचार है त्यागने का? त्यागना है, एक दिन जाना तो पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं, जैसे कि अभी आप गृहस्थ योगी हो तो सब कुछ त्यागोगे या गृहस्थ योगी रहोगे? नहीं, त्यागूंगा। त्यागोगे। जो मेरा संकल्प आते है उसे पूरा कर देगा जब संकल्प पूरा हो जाएगा तब। अभी मेरा बहुत संकल्प बाकी है। जैसे माता पिता का ऋण पूरा हो जाए, परिवार का कुटुंब परिवार का सब हो जाए, तो क्या के तो मैं उसका दोषी का बाकी नहीं। अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, वो अपने कमा के पगे पे खड़ा हो जाएंगे, वो खुद बोल देंगे महाराज जी आप आनंद भक्ति में मगन हो जाओ। जब आपके बच्चे बच्ची खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब है ना, क्योंकि अभी वो भी बच्चे, अगर उनको छोड़ देंगे उनके साथ भी गलत होगा वो चीज। तो भगवान ने थोड़ी बोला है कि तेरे परिवार को त्याग के तू मेरी भक्ति कर, क्योंकि फिर उनकी पढ़ाई वगैरह सारी चीजें, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा तो सही है। ईश्वर ये थोड़ी चाहता है कि उनको दुखी करके तू मेरे को जब। नहीं ऐसी तो कोई भक्ति भगवान भी नहीं मानेगा कि अपनों का बुरा करके ऐसा। संसार तो कुछ भी बोलती है, उसकी बात में नहीं आना। उनका काम है बोलना, संसार बोलने का काम है, अपना काम भजन करना है। क्यों वो अपनी परीक्षा लेते हैं, ईश्वर ही उनके रूप में आके उनको छिड़ाते हैं। तो देखा नहीं अपना सब छोड़ेंगे छोड़े। जैसे राजा हरिश्चंद्र में दुख पड़ा, उन्होंने अपनी रानी को भी गिरवी रख दिया, बच्चे को भी रख दिया। तो कष्ट तो मेरे को भी मिलेगा, हिम्मत थोड़ी हारना, मेरे को नहीं हारूंगा। कितना ईश्वर कष्ट दे, कितना कुछ भी बोले, पर मैं उनके भजन करता बंद परीक्षा लेंगे हमेशा भगवान को। बाकी संकल्प मेरा बहुत बड़ा है। जैसे अपने मेरी आस्था है कि बड़ा गौशाला बनाऊं और लाखों के संतों में संतों को बुला के यहाँ पर भोजन खिलाऊं, उनका मान दूं, ऐसे मेरा भाव। आज साधु संत को बुलाया हुआ सनातन धर्म में तो कम से कम 1 करोड़ का खर्चा है। जब उनकी वेट पूजा नहीं देवे तो बुला के क्या फायदा। संत आने से अपनी आजू बाजू की कुंड सबके प्रकाश होता है। यज्ञ माध्यम होएगा, प्रसाद बनेगा, ताकि जो धुएं का धुआं निकलता है, धुआं बोलते हैं, वो 12 किलोमीटर तक प्रकाश करता है। हो सकती धुएं के अंदर। कहते हैं कि जो गुरु होता है ना, वो किसी भी इंसान को देखते ही उसकी ऊर्जा को पहचान लेता है कि अगर वो कोई मंत्र भी देगा तो उसकी ऊर्जा के अनुसार देगा कि कौन सा मंत्र देना चाहिए, शिव जी का, काल भैरव का, हनुमान जी का। तो कैसे क्या होता है जी? काल भैरव का साधना करने से अपनी शक्ति मजबूत रहती है, और शिव में भी शक्ति है। अगर शिव का भी मंत्र जपे तो अपन आगे से आगे प्रकाश हो जाते हैं। और अपनी कुल देवी का जपते, जैसे कोई गुरु शिव गौर का मंत्र देते हैं, कोई काल भैरव का देते हैं, और कोई आदेश का देते हैं। जैसे आपका इष्ट बालाजी का है तो ओम बालाजी या नमा देते हैं, माता जी का तो काल की माता या नमा देते हैं। सब पे नमा लगाना पड़ता। नमा से मतलब ये रेकार नहीं होता, नमन। साधना में आगे बढ़ना काल भैरव कर लो। काल भैरव का मंत्र जब भी मिलता है ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है। जब वो मंत्र जपते हैं ना, ब्रह्मचारी का पालन, इस तरह से दूर रहना पड़ता है। और वो मंत्र भी बहुत खतरनाक भी होता है, हर कोई कर भी नहीं कर सकता है। जैसे मंत्र तो अपन कोई भी रटो, उसमें ब्रह्मचारी का पालन करना होगा। ब्रह्मचारी का पालन नहीं करेंगे तो मंत्र नहीं पकता। आज भी मेरे को करना पड़ता है, और आपको भी दूंगा तो आपको भी स्त्री छोड़ने त्यागने का नहीं बोल रहा हूँ, ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। वो मंत्र जपे जब तक, बाकी मंत्र सिद्ध नहीं होता है। और गुरु एक शक्ति पाठ भी देते हैं, वो क्या होता है? उससे अपनी जागरूकता हो जाती है, अपन की एक आस्था जुड़ जाती है कि अपन को भजन करना है, लोगों का कल्याण करना है। वो जैसे अपन को कान में मंत्र दे के तल्ला काटते हैं ना, तो गुरु को मालूम पड़ जाता है कि ये चेला भक्ति करेगा कि नहीं करेगा। करेगा तो मतलब आशीर्वाद देते हैं, जा ततासु आनंद करना। नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे बेटा तू बस आश्रम में रहे, तो उसमें मत उलझे। क्योंकि साधना की ऐसी चीज़ है ना, अगर अपन जान से नहीं करेंगे तो अपन को पागल कर देती है। भैरव का मंत्र एक ऐसा शक्तिवान है, नियम पे चलेंगे तो अपन प्रकाश कर देंगे, जगत कल्याण हो जाएगा। अगर अपन कार छोड़ दी तो अपन को स्वयं को पागल कर देते। जैसे ज़्यादा पढ़ते हैं घर के लोग, वही उसका माइंड देखते हो आप, वो पागल जैसा हो जाए। कम पढ़ते हैं उसका माइंड बहुत तेज रहता है।
क्योंकि ज़्यादा पढ़ने वाला सोचता बहुत है, करता कुछ भी नहीं है। हाँ ये सही है। वैसे भक्ति में भी ज़्यादा अगर उड़ जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। एक का इष्ट पकड़ना चाहिए, एक इष्ट पकड़ेंगे तो अपना साथ देगा वो। किसी का भी पकड़ो, आपकी जो श्रद्धा है वो पकड़ो, हाँ। वो आपके ऊपर है। जैसे कि भी आप भी बहुत सारे लोगों को देते हो, तो आप कौन सा मंत्र देते हो उनको? मैं शिष्य को मंत्र देता हूँ अपना उस नुंगरापन खत्म करने के लिए, तो स्वयं उसको शिव का मंत्र देता हूँ। कौन सा? ओम नमः शिवाय। नहीं, जैसे नुंगरा मतलब जो एक शीशे होता है, अच्छा अगर गुरु नहीं होता है तो नुंगरा होता है, उनका मुंह देखना भी बेकार है। अच्छा। अपने सनातन धर्म में गुरु होना चाहिए, पर आप किसी को भी बनाओ सनातन धर्म में, जो आपकी इच्छा है उनको गुरु होना चाहिए। तो फिर उसको कान में मंत्र देते हो, तो मैं ज्यादातर शिव का मंत्र देता हूँ। शिव का मंत्र इसलिए देता हूँ, ओम नमः शिव रटने से अपना पाप नष्ट होता है। शिव का मंत्र में हो सकती है आपके अंदर प्रकाश करती है, अच्छा अच्छा विचार लाता है। मेरा मंत्र दूंगा तो खराब मंत्र आएगा, कैसा है कि मेरा मंत्र में अगर मैं कोई भी कर्म कर्ज करता हूँ शीशे को भोगना होता है, इसके लिए मेरा मंत्र नहीं देता हूँ। अगर शीशे को कर्म करता है तो गुरु को भोगना पड़ता है, इसके लिए गुरु का मंत्र कभी नहीं देता है। इसीलिए शिव जी को ही गुरु बना देते हो। अच्छा करो तो भी वो, बुरा करे तो भी वो ही सब कुछ कल्याण करने वाला तो वही है, क्यों मेरा भी तो गुरु है। हाँ कभी गुरु, मेरा भी गुरु ही है, शिव गोरख मेरे को भी रटना पड़ता है। अमरनाथ समुदाय में गुरु गोरखनाथ जी है, वो तो आदि नादि शिव का रूप है। जैसे मैं शिव की साधना कर रहा हूँ, मेरे को भी गुरु बनना पड़े। मेरे 5 गुरु, चोटी गुरु, चादर गुरु, जनेव गुरु या मार्गदर्शनी गुरु, 5 गुरु की शाखा लगती है। अभी त्यागूंगा जो त्यागी गुरु, 7 गुरु बनना पड़ता है। जैसे आपने बताया गोरखनाथ जी, उनके बारे में बताओ, कौन है, क्या है वो थोड़ा? गोरखनाथ जी आदिनादि शिव का रूप है। अच्छा। उनका जन्म मरण ही नहीं, उन्होंने शादी नहीं की। आकाशवाणी शंकर का दूध ही, जैसे कुछ युग में बोला अभी नाथ समाज के जब खत्म होने लग गया तो उन्होंने फिर गोरखर अवतार में अवतार लिया। जन्म मरण नहीं होता, आज तक देखा ही नहीं। मैं कैसे बताऊं, इतना मेरे को योग में मिला भी वो आदिनादि शिव का रूप। कहते हैं जैसे कि जातक का मार्ग है, उस शरीर का नहीं, मेरा आत्मा का मार्ग है। आत्मा का, और कहीं ना कहीं इसमें पिछले जन्म में भी आप कुछ था, संत था, तभी आप बने, तभी अचानक आप संत बने, वरना ऐसा नहीं कि आप संत बनते, नहीं बन सकते। और अगर इस जन्म में भी आपका कार्य अगर पूरा नहीं होगा तो अगले जन्म में भी आप संत बनोगे, बनना पड़ेगा। सब रण में इसीलिए कहते हैं आत्मा की जर्नी है आपकी पूरी। आदमी की पहचान शरीर से, आत्मा से थोड़ी जानते हैं। मेरी आत्मा पहले भी संत बीज थी, इसीलिए वो समय आते वापिस कुंडली जागरूकता होगी। बाकी फकीर एक मारा की ट्रेड है, कहना में कोई भी बोलते हैं भक्ति है महाराज बहुत अच्छी है, भक्ति में कठिनाई बहुत है, अच्छी तो है पर उसमें जुर्म बहुत झेलना पड़ता है। भगवान इतना आपको कष्ट देता है आपको नफरत हो जाएगी मेरे को भक्ति नहीं करना। वो देखेगा कि ये मेरे लायक है शिष्य, जो उसको मैं शक्ति दे रहा हूँ उसको सहन कर सकता है, वो अपनी इसके काबिल है या नहीं, वो चीज देखेंगे वो पहले पूरा। परीक्षा इसके लिए तो कहीं गलत जगह लगा, किसी का बुरा करने के लिए थोड़ी शक्ति देते हैं ईश्वर, जगत कल्याण के लिए देते हैं। इसके लिए अपनी वो कष्ट देके परीक्षा लेते हैं। गुस्सा करें करोड़ मतलब शरीर के लिए काल है, इसके ईश्वर बोलते हैं अगर काल में किसी को शराब दे दिया महाराज तो उसका नष्ट हो जाएगा। भगवान कभी शिव किसी को शराब नहीं देता है, न कोई संत किसी को शराब देता है, वो अपने अपने कर्मों से शराब मिलता है। जैसे मैं कर्म गलत कर रहा हूँ मेरे को स्वयं को भी शराब मिल जाएगा, किसी को जीव दुखाने का मेरे को भी हक नहीं। और अभी आपने बताया था कुंडलिनी, तो कुंडलिनी क्या होती है वैसे? कुंडली अपने अंदर की ये चक्र होता है दिल का, 7 चक्र आते हैं, 7 चक्र आते हैं, तो उससे आपको गुरु मंत्र से वो जागरूकता हो जाती है। वो 7 चक्र अगर अपना जागरूकता हो जाएगी, जैसे आपके मैं क्या विचार लेके आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर जागरूकता नहीं होगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। और ये चक्र हम किस किस तरह से जागृत कर सकते, जैसे कि आपने बताया गुरु मंत्र से, कोई लोग ध्यान करके, कुछ कहते हैं कि योगा से नहीं होता, गुरु मंत्र से ही होता है। गुरु मंत्र से, ध्यान से। जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। गाड़ी पे डायरेक्ट आप नहीं सीखोगे तो आपको कौन सिखाएगा? कोई तो चाहिए होगा, ड्राइवर सिखाएगा, तो वही गुरु ही है ना। अगर गुरु नहीं मिलेगा तो आप गाड़ी चला सकते हो क्या? जैसे आपको माँ ने जन्म दिया, माँ बचपन में उनको दूध सुखाती है, तो अपन बच्चे 7 महीना का 8 महीना का होता जब तक रोटी की आस नहीं रहती, उसका पान से अपन जी लेते हैं, वो शक्ति है। माँ को मालूम पड़ जाता है मेरा बच्चा भूखा, बाप को थोड़ी मालूम पड़ता है। वैसे गुरु को भी मालूम पड़ जाता है कि मेरा बच्चा भक्ति लायक है कि नहीं है, ये चक्कर जगह नहीं देगा, फिर उनको वो मंत्र देता है कि बेटा मेरा शिक्षक है ऐसा। और जो चक्रास वगैरह कुंडली में होती है, सक्रिय जब होती है तो अनुभव कैसा होता है, उनको क्या महसूस होता है, उनको आनंद मिलता है, क्या होता है? अनुभव में ऐसा होता है जैसे कोई आपके पास मिलने के लिए आ रहा है,
तो आपको मालूम पड़ जाएगा मेरा वो दोस्त आ रहा है, वो मेरे गुरुजी आ रहे हैं, ऑटोमेटिक जागृत होने ये प्रकाश होता है। अच्छा, और इसमें भी होते हैं कि पहले तो मूलाधार होगा, फिर धीरे धीरे स्टेप्स आगे बढ़ रहे धीरे हैं। धीरे धीरे तो जब पहला जो होता है ना, वो सबसे मुश्किल होता है लोगों के लिए। पहले ही बहुत कठिन है, अलग अलग विचार आता है, वो सबको अपनी जैसे अंदर की आशा और कामना, ये कुछ भी खेल कराती है, उनको त्यागना पड़ता है अंदर का। वो त्यागेंगे धीरे धीरे। आत्मा जो डिसीजन लेती है वो सत्य लेती है। आत्मा से जो अपन ज्ञान करेंगे, जैसे अपना दो मन होता है, एक तो बहुत जल्दी चला जाए, दूसरा मन कहता है नहीं, दूसरा मन बोलते हैं आत्मा को, आत्मा बोलती है बेटा ये गलत है मत कर, मन बोलता है कर ले, जो होएगा देख लेगा, वो होएगा जो देखना, उसकी भक्ति नहीं करना। जो आत्मा कहती है कि आज वो अच्छा होगा तो वही करना, तो वो जागरूकता कुंडली बोलती है कि ये काम गलत है मत कर। मन बोलता है कर ले, मन का आदमी को नहीं चलना चाहिए, आत्मा कहती है वो करना चाहिए। आत्मा कहता है वो प्रकाश है, आपके जैसे बिजनेस पकड़ो, कोई नौकरी पकड़ो, आत्मा कह रही तो काम हो जाएगा। जागरूकता बाद में वो जागरूकता हो जाती है। और जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली जागृत करना चाहे तो कैसे कर सकता है, कितना टाइम लगेगा उसको? 41 दिन 41 दिन में हो जाएगा। घी का दीपक लगा के जो गुरु ने मंत्र दिया है ना, वो मंत्र को आपको रोज जपना। जैसे 12 आवाज भी नहीं आनी चाहिए, नेत्र बंद करके जपना, आसन लगा के बस्तर उतारना, नीचे लंगोट वगैरह लगाना, बैठ जाना। जैसे जागरूकता होगी, जैसे आपको नींद काटते हैं, नींद में समझाता हूँ मैं, कभी कभी अपना विचार अलग रहता है, अपन को ये करना है तो अपन सुने का शरीर तो यहीं रहता है, पर अपनी आत्मा कहाँ कहाँ घूम के आती है। वैसे कुंडली जागरूक होगी तो आपको मालूम पड़ने लग जाएगा, स्वयं को पड़ेगा, दूसरे को नहीं। आपका चेहरा में मुस्कुराहट आ जाएगी। ये और कुंडली जगते तो ये कर्म बहुत तेज हो जाता है, ऑटोमेटिक प्रकाश करता है। जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश होता है ना, यहाँ पर प्रकाश की मालूम पड़ जाएगा, नेत्र आपकी एकदम लाल होने लग जाएगा कुंडली जगह की जगह। जिसको आप देखेंगे वो आदमी आपकी तरफ बोलने लग जाएगा, जागरूकता होने के बाद हो सकती है उसके अंदर। उसको बोल सकते हैं अपना एक एनर्जी बन जाती है, ऑरा भी बोलते हैं जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, ऑरा बन जाता है कि कोई भी अपने से मिलेगा तो उसको पॉजिटिव फील होगा। पॉजिटिव हाँ, वो कोई भी अगर अपन पॉजिटिव होंगे तो लोगों के साथ कोई बात भी करेंगे तो अपना अपनी बात मान भी जाएगा। उसको बोलते हैं जागरूकता। आपकी कुंडली जागरूक हो जाएगी। जैसे वो आपको मारने के लिए आ रहा है कि आपको मारना है, पर यहाँ आने के बाद वो लगता है नहीं महाराज जी ने कुछ बोला नहीं, आपको हाथ नहीं उठाना, ऐसे जागरूक होने के बाद में वो संचिंग हो जाती है उसके ऊपर। और जैसे कि अभी आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ, ये कौन सा मुखी रुद्राक्ष है? जैसे कुंभ राशि है तो उनको 3 मुखी है। अच्छा, ये राशि के ऊपर चलता है। ज्यादातर 5 मुखी का सबको सूट करता है। 5 मुखी को अपन को स्त्री के साथ में संभोग करे तो दोष नहीं लगता है। बाकी जितना रुद्राक्ष अपने राशि में चलता है उसको खोलना पड़ता है। अच्छा, और ये रुद्राक्ष हमें कैसे हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं, ऊर्जा जागरूकता करते हैं। ऊर्जा जागरूकता में बिना गुरु इसको जाप करना बेकार है। अच्छा, और अगर कोई बिना गुरु के रुद्राक्ष को पहन रहा है तो आप उनको कष्ट देता है, अलग अलग विचार आता है। जैसे कोई ऊर्जा आती है, अब उनको डरा रहा है, अब उनको खींच रहा है, ऐसा विचार आता है। ये शंकर भगवान हाथों से रुद्राक्ष निकला हुआ है। और जैसे कि अभी एक ऑनलाइन भी आता है ईसा फाउंडेशन, अगर आपने सुना होगा, सदगुरु वाला, वो शिवरात्रि पर सबको रुद्राक्ष बांटते हैं। अगर उनका कोई रुद्राक्ष पहने तो, क्योंकि वो भी सदगुरु के द्वारा होता है, तो वो काम करता है। गुरु का तो कोई भी हो, गुरु के द्वारा अगर आ रहा है तो वो करेगा। अगर अपन ऐसे कहीं मार्केट से ले रहे तो वो काम नहीं करेगा, है ना। सनातन में आप किसी को गुरु बनाओ, जिसका आपका गुरु वही होता है। आपकी आत्मा कहती है मेरे को गुरु करना है, तो ही गुरु का मंत्र आपको चलेगा। जैसे आपकी आत्मा, जैसे अपन शादी करते हैं, स्त्री का या पुरुष का जीव एक होते शादी होती है, बाकी नहीं होती है। वैसे ही गुरु मंत्र भी वैसे ही चलता है। गुरु पे आपको विश्वास होना चाहिए कि गुरु मेरा लायक है कि नहीं है। जब आपका दिल कहता है गुरु बनाना तो वो मनिया काम करता है, बाकी नहीं। और मनिया एक आस्था है ईश्वर कि गुरु बनाने, गुरु का शब्द बड़ा है। मैंने आपको कान में मंत्र दूंगा शीशे को तो वही काम करेगा। गुरु कभी मरता नहीं, न अपन आपका शरीर कभी मरता है। शरीर को खत्म करना, आत्मा हमारे आत्मा हमारे, और अध्यात्मिकता में आत्मा ही होती है जो आगे जाती है। अगर आत्मा से अगर हर इंसान खोज करे ना, कभी गलत विचार हो लावे भी नहीं। मरना तो फाइनल है, पर अपनी आत्मा को नहीं मरना है, शरीर को मरना है। ये अहंकारी स्टेज है। अभी एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी दांतरा बांध भरा है, हमारे पानी आया कितने सालों के बाद, तो और कहा जाता है उसके लिए आपने संकल्प भी लिया था। हाँ, 1 महीने का मैं संकल्प लिया था। जैसे हमारे भगतजन बोल देते हैं गुरुजी और सब तो आनंद है और पानी की बहुत कमी है, तो आप भगवान के शिव की साधना करें तो हमारे लिए कुछ मांग करो शिव से। तो अभी मैं उनके लिए, भगवान ने मेरे को दृष्टांत दे दिया कि बेटा तालाब भर जाएगा अपन, तो अभी इस दुनिया को दिखाने के लिए मैंने 1 महीने का संकल्प लिया, अन्न त्यागा था। 1 महीना में मौला महादेव जब तक चादर नहीं कूदेगी जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। तो भगवान
अपना महाकाल का दूना तो है ही है और मनसापूर्ण महादेव है। अच्छा। मेरा संकल्प है कि इस बार मंदिर बनूं जब तक चादर कूदनी चाहिए। तो महाकाल का मैंने 1 महीना का संकल्प लिया था। 1 महीना के अंदर अपने 12-13 फीट पानी आ गया। जब वो मेरा संकल्प पूरा हुआ तो फिर भगत बोले गुरुजी इस बार चादर डालनी चाहिए। फिर मैंने बोला महादेव से पूछूंगा, भाई अपना गुरु बना पूछे बना काम नहीं हो करना। फिर महादेव को मैंने पूछी तो महादेव ने बोला बेटा तेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। फिर मैंने खाना भाभी छोड़ दिया। खाना छोड़ने के बाद में भगवान मेरे को माला में दृष्टान दिया, बोला इतना तारीख को चादर कूद जाएगी। 27 साल के बाद में चादर कूदी और 5 साल में मैंने कभी महादेव से पानी के लिए मांग नहीं की। इस बार एक ऑटोमेटिक मेरी मिली ऊर्जा जागरूकता होगी। जब पानी नहीं था जब भी मैंने संकल्प लिया। जैसे भगवान ने हमारी सुनी, आपके भी कोई कामना है तो मनसापुर महादेव आपकी भी इच्छा पूर्ण करे, पर आपको विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आस्था पक्की होनी चाहिए कि काम होएगा कि नहीं होगा तो नहीं होगा। यही होना चाहिए, होएगा तो होएगा। मेरे को विश्वास है, हो गया। लोग बोलते थे महाराज आपको झूठा सपना जाएगा, झूठा संकल्प जाएगा। बोला मेरे को महादेव पे विश्वास है। जब दूना चेतन किया जब भी कुछ भी नहीं था। यहाँ पर आज 25-30 लाख रुपये लग चुका है। ये सब भक्तों की देन है और भक्तों को महादेव ने दिया है। दिया तो बाकी आया, बाकी नहीं आता है। पब्लिक पागल नहीं, किसी को महाराज को ऐसे दान देते हैं। उनका काम होएगा तो ही दान करेगी। और मैंने धर्म की दान धर्म पे ही लगाया। बच्चे लोगों को इतना ही खर्चा देता हूँ, उनकी जरूरत है। जरूरत से ज़्यादा ऐसा नहीं कि पैसा आ रहा है किसी को भी दे दूँ, क्यों धर्म का पैसा लोया का चना है। और सनातन धर्म में ऐसा है कि अच्छा नहीं हो रहा तो बुरा करने का हक किसी को नहीं है। और मतलब आपको भी अच्छा विचार रखेंगे तो जगत कल्याण आपका भी होगा। जैसे मैं माला जप रहा हूँ जगत के लिए जप रहा हूँ, मेरे स्वयं के लिए नहीं जप रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए जप रहा हूँ। एक संत खुद के लिए माला जपता है कि मेरा सुधार हो गए। मैं जगत के लिए जप रहा हूँ कि भगवान जगत का यहाँ पर भला हो गए, कल्याण हो गए। जैसे कोई बच्चा बच्चे नहीं था, भगवान महादेव ने आके झोल भराई, आज उनके बच्चा लड़का हुआ है। अब 10 तारीख को जागरण है और पालना लेकर आएंगे। ये तो महादेव की इच्छा है। कर्म आप न करना, पार महादेव लगाएगा। पर आपको विश्वास होना चाहिए गुरु पे। जैसे गुरु है वो अपना इष्ट मंदिर हो, आप आस्था लेके जाएंगे तो पक्का काम होगा। आस्था वो चौकिया किसके लिए बनाएंगे? ईश्वर चाहे एक दिन में भी उसको वरदान दे के प्राप्ति कर दे, पर उनको 5 सोमवार बुलाते हैं। ये पक्का है कच्चा है, परीक्षा लेते हैं। अगर 5 सोमवार आप देवता के आगे हैं तो 500 सोमवार आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बीच में आपको कोई ऐसा भड़का देंगे, अरे यार वहाँ नहीं जाएंगे काम नहीं होगा, आप दूसरे के जाएंगे, ज़्यादा भटक जाएंगे, आपका काम भी नहीं होगा। इसके लिए 5 सोमवार चौकी भराते हैं महादेव के। अच्छा, कहीं पे भी जैसे कि अपनी सगस या कहीं पे भी होती चौकियाँ इसलिए भराई जाती है ताकि परीक्षा रहती है कि इसमें कितनी श्रद्धा है या श्रद्धा है कि नहीं भगवान के वक्त। अच्छा, श्रद्धा होती है इसके लिए जहाँ अपने सगत जी के जावें, अपने देवनारायण भगवान के जावें और अपने रामा पीर गए, जहाँ अपना सनातन धर्म में जितना इष्ट है, जैसे माला रे हेरी रे भगवान देव भगवान का, वहाँ भी गुरु की कृपा है। गुरु जी ने साधु माता ने दिया सा। आज गुरु बिना कुछ नहीं मिलता है। आपको भी अगर कृपा है तो आप अगर चाहेंगे तो आपको भी मिल सकता है, पर आपको गुरु पे इष्ट पे विश्वास होना चाहिए। जैसे देवनारायण का ऊपर आप विश्वास करेंगे आपका काम हो जाएगा, माता रानी भी विश्वास करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बालाजी भी विश्वास करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। विश्वास नहीं होगा तो नहीं होगा, ये सत्य बात। विश्वास होना चाहिए, विश्वास कुछ भी हो जाएगा। आप किसी को भी मानो, अपना सन धर्म में अपना धर्म है। अपने बोलते हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है। अब 33 में एक को पकड़ो। हाँ, आप सब प्रणाम सबको करो, सबके धर्म की इज्जत करो, पर आस्था एक की रखो। इसीलिए कि पूजा करो, मतलब मानो सभी को, लेकिन इष्ट एक को रखो। इष्ट एक का रखो। हाँ, जो आपकी श्रद्धा है उनको रखो। जैसे सावन में सब महादेव जी को मानते हैं, हाँ, बाजी छठ में कोई रामदेव जी को मानते हैं, कोई देवनारायण भगवान को मानते हैं। जैसे अपना सतीश जात बनाई है सनातन धर्म में, सबके अपने इष्ट है, सबको मानना चाहिए, पर इष्ट एक का रखो। कौन सा भी देवता के जाओ प्रणाम करो। सनातन धर्म में चाहे संदूर लगाया तो अपना नमन करने का धर्म बनता है, पर इष्ट आपको एक ही पकड़ना पड़ेगा तो आपके कार्य सिद्ध होएगा। जो भी काम करेगा अड़चन नहीं आएगा। आप सबको धोख देने जाएंगे कोई नहीं आएगा। जब तक भगवान बोलता है अभी कौन जाएगा, आप सबको प्रणाम करता हो, वो सोचता हो जाएंगे, कोई नहीं आता है। और एक का इष्ट पकड़ेंगे तो उनको चिंता रहेगी मेरा भगत दुखी है, कोई प्रॉब्लम उनको पता है कि मेरा भगत प्रॉब्लम में तो आएंगे, वो जरूर आएंगे। ऐसा है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद बहुत बहुत। और पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम चाहेंगे अगर कोई मैसेज दे दे हमारे व्यूवर्स के लिए आप तो। अच्छा कर्म करो, आपका अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा कर्म सोचेंगे तो आपका भी बुरा होगा। किसी का बुरा नहीं सोचना।
जैसे अपने सनातन धर्म में सबके अच्छा विचार रखो, हर काम आपका अच्छा होएगा। मेरी यही मतलब महाकाल का आशीर्वाद तुम्हारा बना रहे, पर किसी के बारे में बुरा मत सोचो। संचय में अच्छा रखेंगे तो विकास आपका अच्छा होगा और कार्य भी अच्छा चलेगा। अगर गलत विचार रखेंगे तो आपको गलत सजा भोगनी पड़ेगी। बस कर्म अच्छे रखो अपने, बस कर्म बलवान मत करो, लेकिन अपने कर्म अच्छा करो। भक्ति आपको मैं नहीं बोलता हूँ मेरे जैसा आप भगवान लो, आप मत लो। आप घर बैठे अपना परिवार की रक्षा करो। भगवान ने आपको जन्म दिया, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की करो, अपने परिवार की करो और कर्म अच्छा रखो, सब अच्छा होगा। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, महाकाल की जय हो। महाकाल का आशीर्वाद सदा सब पे बना रहे, सबके खुशी शांति मंगल रहे, मेरी मांग है। बहुत बहुत